नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। चीन से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, भारतीय सेना से हटाए जाएंगे 4 दशक पुराने लड़ाकू वाहन। प्रक्रिया शुरू, लेकिन पूरी होने में लगेंगे 2-3 साल। नवाज शरीफ को कोर्ट का झटका, भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका खारिज। आईएचसी की पीठ ने कहा कानून से भागे हैं नवाज शरीफ, ऐसे में वो कोर्ट के समक्ष खो चुके हैं सुनवाई का अधिकार। पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक, आवास पर चली मीटिंग में पीएम ने दिया संदेश, कहा जम्मू कश्मीर से दिल्ली और बिल की दूरी होगी कम। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद जल्द होंगे विधानसभा चुनाव, सर्वदलीय बैठक में पीएम ने किया साफ, तो वहीं महबूबा ने पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का केरल दौरा, स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण कार्य की प्रगति का कोचिन शिपयार्ड पर की समीक्षा। इस पोत को नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने पर आईएनएस विक्रांत के नाम से जाना जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में आ रही कमी, बीते 24 घंटे में 51,255 नए मामले। इस दौरान 1,324 लोगों की मौत, वहीं 63,674 लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। वहीं 13,783 एक्टिव केसेस हुए कम। फिलहाल देश में 6,07,000 एक्टिव केसेस मौजूद, 96% से ज्यादा हुआ रिकवरी रेट। देश में लगातार दूसरे दिन 60 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। 21 जून से शुरू हुआ था मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। बीते 4 दिनों में 2,70,00,000 लोगों को लगा कोविड वैक्सीनेशन। तो वहीं एक दिन में 8,51,000 डोजेस के साथ पहले नंबर पर पहुंचा यूपी। इसी के साथ 7,44,000 डोजेस के साथ एमपी दूसरे नंबर पर। तो वहीं राजधानी दिल्ली में मात्र 1,57,000 लोगों को लगी वैक्सीन। गर्भवतियों को भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, तैयारियों में जुटी सरकार। 1 से 2 सप्ताह के बीच जारी हो सकते हैं नए निर्देश। डब्ल्यूएचओ के अध्ययनों के आधार पर बन रहे हैं दिशा निर्देश। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य हिस्सों में बिगड़ने लगे हैं हालात। महाराष्ट्र, एमपी के कई इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित। पंजाब में भी मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस, अन्य सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत, सरकार अलर्ट। एम्स की स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, कोविड आईसीयू में बुजुर्गों से ज्यादा युवाओं ने तोड़ा दम। ज्यादातर मृतक 50 साल से कम उम्र के। एम्स में यह स्टडी 4 अप्रैल से लेकर 24 जुलाई के बीच। राहुल गांधी का डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मोदी सरकार पर सवाल, इसकी जांच में रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही? वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावशाली है? पूरी जानकारी कब तक मिलेगी? तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या है प्लान? महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर ईडी का छापा, 100 करोड़ वसूली के मामले में हुई छापेमारी। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने लगाए थे आरोप। यूपी के इटावा में बेखौफ बदमाश महिला पर उड़ेला ज्वलनशील पदार्थ, गंभीर रूप से झुलसी महिला का इलाज जारी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसा, बुलेरो तथा पिकअप के बीच हुई टक्कर। हादसे में 14 लोग हुए घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के महाराजगंज में पंचायत सदस्यों के गायब होने के बाद हलचल तेज। नेपाल के होटल्स में हुई छापेमारी, सघन सर्च अभियान जारी। यूपी के जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में लूट के खुलासे को लेकर उद्यमियों ने किया एसपी दिनेश सिंह का सम्मान। मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित, एसपी दिनेश सिंह का जताया आभार। यूपी के जालौन में कलयुगी बेटों ने की पिता की हत्या। भेदेपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या मामले का हुआ खुलासा। जायदाद के बंटवारे के मामले को लेकर उतारा मौत के घाट। यूपी के बाराबंकी में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जैतपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का मामला। जयपुर के बड़ी चौपड़ पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रदर्शन। महेश जोशी के समर्थकों ने जताया विरोध। वहीं चौमू कस्बे की सब्जी मंडी में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। लापरवाही से कोरोना स्पॉट बन सकती है मंडी। राजधानी के चौमू के मोरिजा गांव में घुसा भगेरा, ग्रामीणों ने फैला दहशत का माहौल। हाथों में लाठियां लेकर घूमते रहे लोग। वन विभाग की टीम कर रही है बघेरे की तलाश। जयपुर के रेनवाल में कर्ज से परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव। कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। पीसीसी सदस्य तथा आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा। कमला नेहरू कॉलेज में वैक्सीन सेंटर का किया उद्घाटन। सभी से मास्क लगाने की अपील, साथ ही कोरोना से बचाव का दिया संदेश। जोधपुर के भोपालगढ़ में कैंसर पीड़ित विधवा की मदद को उठे हाथ। सोशल वर्कर ने सिलाई मशीन और राशन सामग्री की भेंट, साथ ही 5100 रुपए की नकद भी की मदद। जोधपुर के भोपालगढ़ में कृषि उद्यान विभाग की पहल, किसानों को दी गई कृषि उन्नत तकनीक की जानकारी। कृषि पर्यवेक्षक रफीन अहमद कुरैशी, सहायक कृषि अधिकारी रामप्रकाश जाखड़ रही उपस्थित।
श्रीगंगानगर में कार सवार 3 बदमाशों ने की फायरिंग, 8 राउंड फायर कर हुए फरार। सुखाड़िया नगर सेक्टर 1 में हुई वारदात, पुलिस ने करवाई जगह जगह नाकेबंदी। जवाहर नगर थाना क्षेत्र में हुई घटना। गांव के देवली में बदमाशों का आतंक, दूनी में एक दंपति पर हमला। खेत में काम करते समय 2 दर्जन से अधिक लोगों ने किया हमला, लूटपाट के बाद गंभीर रूप से किया घायल। घटना को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। बारां के अंता में जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय की सकारात्मक पहल, संकल्प इंडिया फाउंडेशन के माध्यम से कोविड संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद, बैंक लोन की राशि कराई जमा। बीकानेर के बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, तस्करी का मास्टरमाइंड पंजाब से गिरफ्तार। एनसीबी तथा बीएसएफ की ज्वाइंट टीम ने होशियारपुर से दबोचा, 21 दिनों से था फरार। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर अनाज मंडी में चोरों का आतंक, ठेकेदार को मजदूरों ने सुनाई खरी खोटी। लगातार हो रही वारदातों को लेकर मजदूरों और व्यापारियों में रोष व्याप्त। जोधपुर के बिलाड़ा के भावी गांव में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, मशीन को ही उखाड़ ले गए चोर। मशीन में थे करीब 10 से 12 लाख रुपए। सीसीटीवी खंगाल कर चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। चित्तौड़गढ़ के चीची कस्बे में चोरों का आतंक, दिगंबर जैन मंदिर से अष्ट धातु के छत्र चुरा कर ले जाने का मामला आया सामने। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की शुरू। अलवर की भिवाड़ी में नाबालिग बच्ची के लापता होने से मचा हड़कंप, पुलिस ने 4 घंटे में बच्ची को किया बरामद। मां की डांट से नाराज होकर घर से चली गई थी बच्ची। अजमेर के कोटड़ा इलाके के बाशिंदों ने टाटा पावर के खिलाफ किया प्रदर्शन। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर के द्वारा मनचाहे बिजली के बिल भेजे जा रहे हैं। पूर्व में जहां मात्र 800 से 1000 रुपए का बिल आता था, तो वही बिल अब बढ़कर हो गया है 4 से 5000 रुपए। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में ईट चोर कर्मचारी का वीडियो वायरल। औषधालय की 4 दीवारी के लिए मंगवाई गई थी ईट, करीब 1 महीने से दिन रात चुराई जा रही है ईटें। झुंझुनू के नगर परिषद के पूर्व उपसभापति वीरेंद्र डारा का सम्मान, परिषद में सहव्रत सदस्य मनोनीत होने पर हुए सम्मानित। कांग्रेस नेता सुनील जानू के आतिथ्य में हुआ सम्मान। झुंझुनू के लवलगढ़ में प्रधान दिनेश टुंडा का नवाचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पंच तक पौधारोपण तक हुई वर्चुअल चर्चा। कहा ग्रामीणों से भी ऐसे ही होंगे रूबरू। झुंझुनू के बड़ा गांव में बालाजी स्टैंड पर किसानों का प्रदर्शन, संयुक्त किसान मोर्चा ने गांव ढानियों में किया जनसंपर्क। कहा जब तक कानून वापस नहीं तब तक होगा आंदोलन। झुंझुनू में सर्व समाज संस्थान ने दी दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बीजे के अस्पताल में भेंट की गई ट्राईसाइकिल। पीएमओ डॉक्टर बीडी वाजिया भी रहे। आपातकाल के विरोध में लालसोच में बनाया भाजपाइयों ने काला दिवस। पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा तथा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रामजीलाल डोई रहे उपस्थित। झालावाड़ के जगमी जिले के पहले शिशु कोविड वार्ड का हुआ शुभारंभ। रुद्राक्ष सेवा संस्थान ने वार्ड तैयार कर चिकित्सालय को किया सुपुर्द। शिशु रोगियों को मिलेगा घर जैसा माहौल। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बाइक चोरी की बढ़ रही वारदातें, 15 दिनों से आधा दर्जन बाइक हुई चोरी। पुलिस के हाथ अभी भी खाली, लोगों में पुलिस के प्रति नाराजगी। देश में आपातकाल लगाने के विरोध में लोकतंत्र रक्षा मंच का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।